जय हिंद दोस्त। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए बात करते हैं कि मेरिट बनने के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है। इसको हम फुल डिटेल्स में बात करते हैं। साथ ही हम जानेंगे दोस्त कि मेरिट कब तक आएगा और कहाँ जाकर ज्वाइन करना पड़ता है, इसको भी हम जानने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सा पोस्ट मिलेगा, कैसे पता चलेगा मेरिट बनने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम, इन 4 टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी जानकारी आपको देते हैं। जानकारी ये है कि 85% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो बेल आइकन होता है, घंटा का बटन, उसको कुछ नहीं किए, वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। तो उसको आप दाबिए और उसको ऑल नोटिफिकेशन पर जो है ऑन कर दीजिए। बात समझ लिए कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी के लिए हम बोल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए हम बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हुए तो। और जो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो अपना चेक कीजिए कि आपका जो है नोटिफिकेशन बेल जो होता है वो ऑल पे होना चाहिए, तभी आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जा पाएगा कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, 85% कैंडिडेट कैसे हैं कि जो कि ऑफ किए हुए हैं, ऑन ही नहीं किए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ देख लेंगे आप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरिट कब तक आ सकती है। पहले हम इस टॉपिक को हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इसमें भी अच्छे से बता देते हैं कि जैसे कि आपका पहले से फिक्स क्या था कि 30 जनवरी जो है फिजिकल का लास्ट डेट होना था। ठीक है, लेकिन अभी जो है 30 जनवरी फिजिकल का लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि जो कोविड-19 के कारण छूट गई थी कैंडिडेट, उनका जो है 4 फरवरी को लिया जा रहा है। तो अब आप क्या मान सकते हैं कि 4 फरवरी जो है फिजिकल का लास्ट डेट है सिपाही वाला 2/2019 वाले कैंडिडेट का। ठीक है, ये देख लिए। अब क्या है कि हमने आपको ये भी बताया था कि जब आपका लास्ट डेट होगा फिजिकल का, उससे कम आप सवा महीने आप लीजिए। तो इस तरह आप क्या देख सकते हैं कि मेरिट कब तक आ सकती है। तो 4 फरवरी तक जो है आपका फिजिकल ही है। तो आप ये मान लीजिए कि सेकेंड वीक मार्च के सेकेंड वीक में आपका मेरिट आने की संभावना है। बात समझ लिए कब मेरिट जो है कब तक आएगी। तो मेरिट आपका मार्च के सेकेंड वीक में आने की संभावना है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि मेरिट बनने के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है। इसको आप देख लीजिए पहले। ठीक है, और उससे पहले हम आपको और भी कुछ बता देते हैं। ये देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए कौन सा पोस्ट मिलेगा, कैसे पता चलेगा, कौन सा पोस्ट मिला है कैसे पता चलेगा, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले देखिए, जब मेरिट बन के आती है आपका, तो मेरिट बनने का शेड्यूल कैसे है, किस तरह से मेरिट बनता है उसको देखिए। पहले तो यहाँ पे डाल देगा आपका, यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए यहाँ डाल दिया नियोजन। देखिए यहाँ पे नियोजन इकाई। ठीक है, यहाँ पे आपको डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको डाल दिया पटना, पटना पुलिस लाइन। ठीक है, इस तरह से आपको डाल दिया। लेकिन इससे ऊपर और भी कुछ लिखा हुआ रहेगा। इससे ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा आपका, इससे ऊपर आपको दे देगा कि जिला पुलिस यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे बात समझ लीजिए, आपका मेरिट बनने का शेड्यूल क्या है। पहले आपको दे दिया जाएगा आप किसके लिए हैं, तो यहाँ पे दे दिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डीपी दे दिया। उसके नीचे आपका जो है नियोजन इकाई का नाम दे देगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका हुआ है, और उसके नीचे ढेर सारे कैंडिडेट का रोल नंबर रहने वाला है। इस तरह से शेड्यूल आता है। जैसे मान लीजिए यदि किन्हीं का बीएमपी के लिए चयन होता है तो उनको बीएमपी कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बीएमपी दे दिया ऊपर। ऊपर बीएमपी दे देने के बाद फिर यहाँ पे किस कैंप के लिए हुआ है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बीएमपी 12, यहाँ पे डाल दिया आपको बीएमपी 12। ठीक है, ये जो कि बीएमपी 12 हर जगह नंबर से ही चलती है। तो बीएमपी 12 कहाँ है, ये सहरसा कैंप कटिहार में है। ये कटिहार कहा जाता है लेकिन लिखाता है सहरसा कैंप कटिहार। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया बीएमपी 12 और उसके नीचे ढेर सारा रोल नंबर आपका डाल दिया। तो जिन जिन का भी इस बीएमपी 12 के नीचे रोल नंबर होगा वो क्या समझेंगे कि उनका चयन जो है बीएमपी के लिए हुआ, यहाँ बीएमपी के नीचे है तो। और कहाँ के लिए हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, उनको कहाँ जाकर के ज्वाइन करना है, तो वो बीएमपी 12 में उनकी ड्यूटी लगने वाली है, वहाँ के लिए उनका चयन किया गया है। इसी तरह बीएमपी डाल दिया, यहाँ नीचे बीएमपी 12 में रोल नंबर दिया, फिर उसके बाद बीएमपी 8 दे दिया। इसी तरह से हर जगह बीएमपी 10 डाल दिया। इसी तरीके से पूरा का पूरा रोल नंबर दिया हुआ रहता है। बीएमपी मैंने
बिहार सैन्य पुलिस, बिहार मिलिट्री पुलिस। ठीक है, इस तरह से तो आपको पता चल गया कौन सा पोस्ट मिला है। कैसे पता चलेगा? तो जब आपकी मेरिट बन के आती है तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका चयन किस के लिए हुआ है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि आप प्रीफेंस में पहला 1 बीएमपी दिए हुए होंगे तो आप ये मान सकते हैं कि 80% चांस है कि आपको बीएमपी ही मिलेगा। यदि आप पहला पोस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस का दिए हुए थे तो आप ये जान लीजिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलने की 80% नहीं 90% संभावना है। ठीक है, यदि बाय द वे इन केस होता है, वो काफ़ी कम कैंडिडेट के साथ होता है कि जो प्रीफरेंस दिए वो आपको नहीं मिला, इन केस होता है। नहीं तो जो जो प्रीफरेंस दिए हुए हैं मेरिट बना तो आपके कैटेगरी के अनुसार आपके प्रीफरेंस के अनुसार ही बन जाता है। तो पता चल गया कि मेरिट बनने के साथ आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट कौन सा मिला है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कहाँ जाकर ज्वाइन करना है। पहले इसको हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो बाकी के सवाल हैं उसको हम देखते हैं। तो कहाँ जाकर के ज्वाइन करना है, तो हमने आपको क्या बताया कि जैसे मान लीजिए बीएमपी के लिए चयन हुआ है, बीएमपी दे दिया और यहाँ पे जो है बीएमपी कैंप दे दिया, यहाँ लिख दिया बीएमपी 12 और नीचे आपको रोल नंबर दे दिया। तो कहाँ जाकर के ज्वाइन करना है, तो जहाँ के लिए आपका चयन हुआ है ना, जो ऊपर आपको दिया हुआ है रोल नंबर के ऊपर, तो वहीं जाकर के आपको ज्वाइन करना है, वहीं जाकर के आपकी ड्यूटी लगनी है और वही आपका हेडक्वार्टर कहला जाता है। जहाँ के लिए आपका चयन हुआ है वहीं जाकर के आपको ज्वाइन भी करना होता है उसी कैंप में, और वही आपका हेडक्वार्टर कहला जाता है। ठीक है, बात समझ लिए? हो गया कहाँ जाकर ज्वाइन करना है। चाहे यदि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए चयन हुआ है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा कि जैसे डाल यहाँ पे पटना न्यू पुलिस लाइन, तो आपको वहीं जाकर के ज्वाइन भी करना है और वही आपका हेडक्वार्टर ही कहला गया। ठीक है, और वहां से यदि हेडक्वार्टर से 12 किलोमीटर दूर यदि आप ड्यूटी के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग से पहले भी, तो आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से आपको चार्ज हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। यदि हैंड टू हैंड नहीं दिया गया तो आपको सैलरी में 250 रुपये पर डे के हिसाब से जोड़ के दे दिया जाता है। ये समझ लिए। अब आइए आपको ये मेरिट बनने के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है, इसको अब मेन जो सवाल है इसको हम देखते हैं। देखिए हमने आपको क्या कहा कि मेरिट कब तक आएगी, तो मेरिट आपकी मार्च की 2nd वीक तक जो है मेरिट आ जाएगी। तो ज्वाइन कितने दिन बाद होता है, तो आप जान लीजिए कि मेरिट तो बन गई, आपकी लिस्ट आ गई, तो ज्वाइनिंग का जो शेड्यूल रहता है वो इसके 10 दिन बाद से शुरू होती है। जब मेरिट आपकी आ गई उसके 10 दिन बाद से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद 1 मंथ तक चलती है। बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मार्च के 2nd वीक से जो है मेरिट आई आपकी, तो आपको मार्च के लास्ट वीक से आप ये मान लीजिए ज्वाइनिंग शुरू कर देगा और जो पहले जाएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। मतलब जितना जल्दी आप जा सके, यदि फर्स्ट डे है ज्वाइनिंग का तो वहाँ भी जा सकते हैं, किसी भी दिन आप जा सकते हैं 1 महीने के दौरान। ठीक है, ये समझ लिए। अब बात यहाँ पे ये है कि ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपको क्या लेकर के जाएंगे ज्वाइनिंग करने, आपको जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आता है। कहाँ से आती है ज्वाइनिंग लेटर, तो ये बाय पोस्ट भी आती है। ठीक है, और यदि आप बाय पोस्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, यदि डाक का इंतजार नहीं कर रहे हैं आने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके बिहार पुलिस कार्यालय जाकर के हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं। बात समझ लिए। क्या होता है कि बाय पोस्ट आने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, और बहुतों के पास तो डर भी रहता है कि आएगा या नहीं आएगा, कोई दाब लेगा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, फाड़ देगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये जान लीजिए बिहार पुलिस केवल ज्वाइनिंग लेटर, कोई भी जॉब हो आपकी तो ज्वाइनिंग लेटर आपको डाक द्वारा भी भेजी जाती है। ठीक है, बाकी बिहार पुलिस ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, आप जो हैंड टू हैंड जा करके ले सकते हैं। अपना जो भी आपका एप्लीकेशन है, सारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जाएंगे और हैंड टू हैंड ऑफिस से जा करके हैंड टू हैंड ले लेंगे। तो अंतर यही रहता है कि जो डाक द्वारा आया हुआ रहता है उस पे बाय पोस्ट लिखा हुआ रहता है, और हैंड टू हैंड लेंगे तो आपको बाय हैंड लिखा हुआ रहेगा। ज्वाइनिंग पीसी से पता चल जाएगा आप हैंड टू हैंड जा करके लिए हुए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्त यदि आपका और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसका भी जवाब देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ठोक दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। ठीक है, थैंक यू।